श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 4 किस्म के प्राणी इस संसार के अंदर हैं। जरायुज मैंने हम लोग प्राणी मनुष्य जो जरा से उत्पन्न होते हैं। प्लेसेंटा आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेसेंटा उसके साथ चिपटी होती है। तो जो जरा से उत्पन्न होने वाले हैं पशु और हम, उन्हें जरायुज बोलते हैं। दूसरे होते हैं उद्भिज मैंने जो जमीन से उत्पन्न होने वाले हैं, वृक्ष आदि, वो उद्भिज की श्रेणी में आते हैं। तीसरे होते हैं अंडज, जो अंडे देने वाले हैं, पक्षी है, सांप है, जितने भी सरीसृप की जातियां हैं या पक्षियों की जातियां, वो सभी अंडे देते हैं, तो वो तीसरे हो गए अंडज। और चौथे होते हैं स्वेदज, लाइस आदि, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 किस्म के प्राणी हैं इस संसार के अंदर पूरे। और इन प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है? अन्न से होती है, क्योंकि बिना खाए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और दूसरा क्या कहा है? अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, यानी जब वर्षा होती है तभी अन्न पैदा होता है। हर किस्म का अन्न वर्षा के ऊपर निर्भर होता है, इसीलिए पुराने समय से ही वर्षा को लाने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। और फिर कहा है वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। यज्ञ का मतलब यहाँ पे मात्र हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं है। मैंने पिछले श्लोकों के अंदर भी आपको पिछली बार बताया था ये कि यज्ञ का अर्थ यहाँ पर उन सत्कर्मों से है, उन निष्काम कर्मों से है जो व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। और फिर कहते हैं कि यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही यज्ञ बनता है। फिर अगले श्लोक में 15वें में भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मो उद्भवम विद्विद ब्रह्माक्ष उद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान। ब्रह्म का अर्थ यहाँ है वेद वाक्य। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जान और वेद को यानी ब्रह्म को उत्पन्न जान अक्षर से। और इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में ही स्थित है, यानी कर्तव्य में ही स्थित है। तो यहाँ पे इन श्लोकों के अंदर पिछले श्लोकों से आगे प्रस्थान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही संदेश देने का प्रयास करते हैं कि असली चीज क्या है, वो तेरे कर्म है। कर्म योग का गहरा संदेश है ये, जिसमें निष्काम कर्म की उत्पत्ति है, व्याप्ति है। तो कर्म योग, तेरे कर्म ही हैं जो सब कुछ पैदा करते हैं। और ये हमने देखा भी है कि जिस तरह के कर्म व्यक्ति करता है, जिस तरह के विचार उसके मन में होते हैं, वैसा ही वो अपनी सृष्टि का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कर्म यज्ञ से संबंधित दिखाए हैं इन सारे श्लोकों में। और यज्ञ का अर्थ है वही कर्म जो आपको निष्काम कर्म की ओर लेकर निष्काम योगी बनाने में काम करते हैं। भगवान आगे कहते हैं श्लोक 16, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति यह अधायु इंद्रियो रामो मोघम पार्थ सजीवित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के भोगों में रमन करने वाला मनुष्य अपने आप में ही जीता है, अपने स्वार्थ के अंदर ही जीता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि तेरी माँ कुंती, उसने सारी उम्र संघर्ष किया लेकिन अपने कर्मों से च्युत नहीं हुई, अपने कर्मों से अलग नहीं गई कभी। तू युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ गांडीव गिराकर ये जताना चाहता है कि तू घोर कर्मों में लिप्त है, लेकिन तू अपने कर्मों को यदि नहीं करेगा तो तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा, तू अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। और जब तू कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो तेरे मन के अंदर अधीरता आएगी, अस्तित्वहीनता आएगी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा हो जाएगा। और ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उस व्यक्ति के अंदर पैदा होता है जो अपने कर्म बोध को भूल चुका होता है, जो प्रकृति चक्र के अनुसार नहीं चलता है, जो सृष्टि ने उसके लिए कर्म निहित करे हैं उसका वो खंडन करता है, उस पर अग्रसर नहीं होता है। तेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है, तेरा काम है युद्ध करना, उन शक्तियों का विनाश करना जो इस संसार के लिए किसी भी तरह का क्लेश उत्पन्न कराने में सहयोगी होती हैं या इस संसार का विनाश करने में अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। उन शक्तियों का दमन करना एक क्षत्रिय का उद्देश्य होता है और तू उससे ही अपने आप को विमुख कर रहा है। तो
तेरी अधीरता, तेरा अस्तित्वहीन तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा क्राइसिस आ जाएगा जिससे तू सारी उम्र निकल नहीं पाएगा। ये कहने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण करते हैं। श्लोक 17, यह तमाम अतिरेव स्याद आत्म तृप्तश्च च मानवः आत्मन्य एव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य निहित नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पिछले वाले श्लोक को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रकृति चक्र के अनुसार नहीं चलता वो पाप का भागीदार होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्काम हो जाता है उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। वो उन कर्मों को करता है जो निष्काम है और दूसरों का लाभ करने वाले हैं। तब उसे इस संसार में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, वो दूसरे से वैलिडेशन नहीं चाहता। आजकल क्या होता है, आजकल हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट इसलिए पोस्ट करते हैं कि हमें लाइक्स मिलेंगे, हमें कमेंट मिलेंगे, हमारी प्रशंसा होगी। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति चक्र के अनुसार चलता है, निष्काम कर्म करता है, उसके लिए ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा, कोई व्यक्ति उसकी बुराई करेगा। वो इस तरह के भाव से विमुख हो जाता है, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने कर्तव्य के अंदर ही मगन रहता है, संतुष्ट रहता है और उन कामों को करता है जो उसके करने के लिए जरूरी है। श्लोक 18, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेहन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है, न कोई उद्देश्य रहता है, और न कर्म न करने का ही कोई उद्देश्य रहता है। उसका संपूर्ण प्राणियों से किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता है। दोस्तों, ये उस व्यक्ति की बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे करते हैं जो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है, वो पिछले अध्याय में हमने बात भी की थी। जीवन मुक्त वो है जो जीता तो है, जो खाता तो है, जो करता तो है, लेकिन उद्देश्य रहित है, निष्कामी है। किसी भी काम के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। वो खाता इसलिए कि वो शरीर चलाना है, वो करता इसलिए है कि कर्म के बिना दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। वो सारे काम इसलिए करता है क्योंकि वो उसका धर्म है, वो उसका स्वधर्म है। वो इसलिए नहीं करता कि उसको दूसरों की प्रशंसा चाहिए, वो इसलिए नहीं करता कि उसको आत्मरति चाहिए, आत्म सुख चाहिए। वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो उसका परम धर्म है, वो उसका कर्तव्य है। तो यही मनुष्य निष्काम योगी कहलाने के लायक है। अर्जुन ने यह अध्याय शुरू इसलिए किया था कि हे केशव, हे मेरे सखा, हे भगवान, जो भी आप कहें, वो अलग अलग नामों से हर जगह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है। वो उसे मित्र भी मानता है, वो उसे अपना गाइड भी मानता है, मेंटोर भी मानता है और अपना इष्ट भी मानता है। वो उसके अंदर भगवान भी देखता है और उसको पता है कि उसके मन में चल रहे संशय और द्वंद्वों को यदि कोई मुक्त कर सकता है तो वे सिर्फ केशव है, कृष्ण है। तो वो इसलिए कहता है कि हे केशव, जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब मुझे इस कर्म रूपी भयंकर भोगों के अंदर क्यों उद्यत कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, मेरे को क्यों संशय में डाल रहे हैं आप। एक तरफ तो आप कर्म को उत्तम बता रहे हैं, एक तरफ ज्ञान को उत्तम बता रहे हैं, तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया आपने। और ये कंफ्यूजन मेरी स्थिति खराब कर रहा है। आप मेरे को इस भंवर के अंदर और ज़्यादा गहरा फंसाने का काम कर रहे हो। तो निश्चय करके मुझे वो एक मार्ग बता दो जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो ये अध्याय शुरू इस बात से हुआ था और अब हम पहुँचे हैं निष्काम कर्म की ओर, हम चल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहने का प्रयास इन 5 श्लोकों में करते हैं कि जब तू निस्वार्थ होकर बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ कर्तव्य करने वाले कर्मों को, जो तेरे लिए निहित है और जो सबके लिए फायदेमंद है, उन कर्मों को कर्म करेगा बिना इस बात की चिंता किए कि तेरा कोई स्वार्थ निहित है आत्म सुख के लिए या फिर इस बात के लिए कि दूसरे तेरी प्रशंसा करेंगे। उससे जब तू रहित हो जाएगा, उनसे अलग होकर काम करेगा, तब तू निष्काम कर्मयोगी बनेगा।